अनंत वक्ता जन सरोकारों में आज बात कौन बनेगा क्वार्टर करोड़पति की। नमस्कार, मैं पंकज उपाध्याय, आप देख रहे हैं अनंत वक्ता मीडिया। दिल्ली के कराला में गुरु नानक देव की जयंती के मौके पर तपस्वी आदर्श परिवार द्वारा शहीद मंदिर प्रांगण में योगेंद्र सिंह योगी माथुर के नेतृत्व में कौन बनेगा क्वार्टर करोड़पति प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जो कि राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत थी। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए योगेंद्र सिंह योगी माथुर बताते हैं, हमारे आदर्श कौन और क्यों शीर्षक प्रतियोगिता का शुभारंभ मैंने इसलिए किया ताकि समाज के लोगों को ये समझाने का प्रयास कर सकूं कि अपने आदर्शों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न करें और अपने आदर्शों को पहचानें व सम्मान करें। प्रतियोगिता को एक अनूठी पहल बताते हुए योगी माथुर ने सभी को इससे जुड़ने की अपील की और साथ ही विजेताओं को पुरस्कृत करने की भी बात कही। पुरस्कृत विजेता इस प्रकार होंगे: प्रथम 10 लाख के 5 विजेता, 1-1 लाख रुपए का चेक प्रत्येक प्रतिभागी को मिलेगा या एक विदेशी टूर। 50,000 के 11 विजेता होंगे जिनको मिलेगा 50-50 हजार रुपए या राष्ट्रीय टूर। तीसरे 25,000 रुपए के 22 विजेता, 25,000 रुपए के चेक या कंप्यूटर प्रति प्रतिभागी को। चौथा 15,000 रुपए के 30 विजेता जिन्हें मिलेगा 15-15 हजार रुपए के चेक या सोफा स्मार्टफोन। आखिरी पुरस्कार 10,000 रुपए के 45 विजेता होंगे। ये कार्यक्रम कराला स्थित योगी माथुर के प्रेम संदेश तपस्वी आदर्श परिवार की ओर से मैं योगेंद्र सिंह योगी शहीद मंदिर प्रांगण में पधारे आप सभी सभ्य समाज एवं पत्रकार बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी ने इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी से इतने व्यस्त दिन होने के बावजूद इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका आदर आभार और अभिनंदन करता हूँ। आज श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव पर उनको सत नमन करता हूँ और साथ में योग माता जी गणपति देवी जी को नमन करता हूँ। अब चलते हैं मित्रों इस महत्वपूर्ण गंभीर संवेदन विषय की ओर, जिसके कारण इस कार्यक्रम का मजबूरीवश आयोजन करना पड़ा। आज हमारा देश बड़े ही विषम और विचित्र दौर से गुजर रहा है, जिससे हर वर्ग प्रभावित है, जिसमें हमारे राजनेताओं के बयान मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे कुछ ही बयानों की ओर मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के समक्ष अपना ध्येय स्पष्ट करना चाहूंगा। मेरा दूर दूर तक दिल मात्र भी यह इरादा नहीं है किसी को अपमानित करूं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। मेरा तो यह ध्येय है कि हम देशवासियों को भ्रमित घृणित करने वाले बयानों से बचा जाए और हमारी मानवता, नैतिकता और राष्ट्रीयता कलंकित होने से बचे। दूसरा यह है कि हम अपने सच्चे इतिहास से अवगत हो जाएं और हम प्यार, प्रेम, अमन, चैन और सद्भावना से सरल, सूक्ष्म और सुरक्षित जीवन जिए। इन्हीं संदर्भ में ईश्वरीय प्रेरणा से कौन बनेगा क्वार्टर करोड़पति में विजेता नामक प्रतियोगिता के आयोजन का मुख्य प्रयोजन बना है, जिसका शीर्षक है हमारे आदर्श कौन और क्यों। प्रतियोगिता का शुभारंभ कुछ इस प्रकार वह देश के इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा, परमात्मा, महापुरुष, राष्ट्रपिता और लक्ष्मी माता के साथ पूजने वाले पूजनीय हमारे बापूजी, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमान श्री करमचंद गांधी जी के। परमादरणीय श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी के जीवन चरित्र को लेकर देश के 2 शीर्षक राजनीतिक नेताओं ने भिन्न भिन्न शब्दार्थ, भावार्थ और सांकेतिक भाषा में राष्ट्र को संबोधित किया, जिसे मैं पढ़ना नैतिकता और सभ्यता के विरुद्ध समझता हूँ। मेरी अंतरात्मा ऐसा करने की मुझे आज्ञा नहीं देती। इसलिए पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि इस बयान की कवरेज करने की कृपा करें। जो पीछे स्टेज पे लगे, बैनर पे लगे, उस बयान को आप उसको कवरेज कर लेना, उसे व्याख्यान करना, बयान करना शोभनीय नहीं समझता हूँ इस सभा में।
2 अक्टूबर के मोदी जी के बयान का व्याख्यान कर देता हूँ। आप पार्टी आशुतोष का बयान क्या मतलब चर्चा करना है जरूरी नहीं समझता है। श्रीमान मोदी जी ने अपने संदेश में कहा, राष्ट्र का अपने 2 महान सपूतों गांधी जी और शास्त्री जी को नमन। आइए हम सब मिलकर हम इनके आदर्शों पर चले, इनके अधूरे कार्यों को पूरा करने कर सपनों को साकार करें। इस भ्रमितवाद की परिस्थितियां पूर्ण सत्य से अवगत होने तो इस प्रतियोगिता में पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि इसमें सहयोगी बने। जिसकी जानकारी आदरणीय डॉक्टर सचिन सरी और तिवारी जी आपको देंगे, रजनीकांत तिवारी जी। मैंने अपनी तरफ से ऐसे शब्दों का चयन करने का प्रयास किया है कि किसी के अहम सम्मान और भावनाओं को ठेस बिल्कुल भी ना पहुंचे। अगर फिर भी कहीं ऐसी भूल त्रुटि रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस प्रतियोगिता में प्रत्येक बुद्धिजीव एवं जिम्मेदार इकाई भाग ले। अंत में आप सभी देशवासियों और एनआईओ से यही निवेदन करता हूँ, इस प्रतियोगिता में हर आयु वर्ग के स्त्री पुरुष अधिक से अधिक प्रतियोगी सहयोगी पारदर्शी के रूप में भाग ले और भूमिका निभाएं। राष्ट्रीय कर्तव्य का धर्म निभाएं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। राष्ट्र हित सर्वप्रथम, वंदे मातरम। वंदे वंदे वंदे। इस प्रतियोगिता के लिए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रतियोगिता का पूर्ण वितरण पत्रकार बंधुओं और आदरणीय अतिथिगणों से विस्तार से आप प्रस्तुत करें। सरकारों की सबसे ज्यादा आपको क्या बातें खलती हैं इस मामले में, जिससे आपने ऐसा कदम सामान्य जनमानस के बीच में लाके खड़ा किया है? क्या चाहते हैं? सरकारों का रवैया बहुत ही खराब हो चुका है। इसको लगा के बोलिए। पग पग पर हमारे विश्वास, आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत से समाज सेवी से, बुद्धिजीवी से, जो देश का पर्यावरण, प्रकृति का, मानवता का, राष्ट्रीयता का हित चाहते हैं, उनसे मैंने विचार विमर्श किया तो उनकी आत्मा चिंगार रही है कि देश में क्या हो रहा है। देश ऐसे तो राह पे लाके खड़ा कर दिया कि उन राजनीतिज्ञों को नहीं पता कि हमें किस दिशा में जाना है और किस दिशा में देश को ले जाना है। समाज में किस तरीके का बदलाव आए, इस बैनर तले आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज में बदलाव के बहुत पहलू हैं, बहुत गुंजाइश है। समाज को बांटने के लिए हर वो कारण, हर वो फार्मूला, हर वो नियम, हर वो नीति लागू कर दी गई है, जिससे कि समाज ही क्या, परिवार के टुकड़े हो चुके हैं। परिवार के अंदर ही सदस्य एक दूसरे के विचारधारा से सहमत नहीं है। इस तरह की राजनीति हमारे ऊपर खेली जा रही है, जो ये किसी का भी हित नहीं कर सकती, ना परिवार का, ना समाज का, ना राष्ट्र का, ना हमारे राजनीतिकों का। इसमें बदलाव कैसे आएगा? बदलाव ये है, एक वैचारिक संक्रमणता जो घुसी है, एक वैचारिक बदलाव आएगा तो इसमें आएगा मनोदिशा बदलनी पड़ेगी कि हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं और हमारा जन्म, हमारा कर्म, हमारा धर्म क्या बनता है, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो और पुण्य इस पावन धरती पर हम आए और अपने नित्य नए कर्म करके अपने कीर्तिमान मनाए और एक देश समाज के लिए एक दिशा दें कि ये रास्ता है, इस रास्ते पे सर्वहित है, सबका भला है, ये रास्ता अपनाना चाहिए। कुछ इस तरह के संदेश हम इस देश समाज को तपस्वीवादी परिवार के माध्यम से देंगे।